जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक शिया मस्जिद पे ब्लास्ट हो गया और 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 170 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और फ्राइडे के दिन ये ब्लास्ट होता है ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो जिस किसी ने भी किया है, और तुरंत भारत को इसके अंदर इस समय ब्लेम किया जा रहा है। ये ब्लास्ट उस टाइम पे होता है जब आसिम मुनीर 20 घंटे पहले कल के दिन भारत को धमकी देता है कश्मीर को सो कॉल्ड आज़ाद कराने के लिए, और शहबाज शरीफ भी इसी बात को उठाता है। और बलूचिस्तान के इस समय अभी भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा करके रखा हुआ है मल्टीपल जगहों को, और इस हार को, इस बेइज्जती को छुपाने के लिए पाकिस्तान आर्मी क्या यहां पे एक फॉल्स फ्लैग कर रही है, ऐसी भी इस समय आवाजें आ रही हैं। वीडियोस अगर हम देखें इस समय जो पाकिस्तान से आ रही है, धमाके का असर जो है काफी हाई इंपैक्ट रहा है, और तुरंत पाकिस्तान के जो लोग हैं, एटलीस्ट एक बहुत बड़ा फैक्शन फितना अल हिंदुस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये आईएसकेपी का किया धरा भी हो सकता है? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस ब्लास्ट के अंदर जो इस्लामाबाद का जो आईजी का जो फर्स्ट कजन है, ऐसा माना जा रहा है कि वो उसकी भी मृत्यु हो चुकी है यहाँ पे, और तुरंत वहाँ का जो सीनियर बंदा है वो भारत को धमकी दे देता है। याद रखना, हम करबला वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम करबला वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती। हम पुरअमन इसलिए हैं कि इस्लाम का दर्स अमनियत का है, आका मूसी का फलसफा अमनियत का है। कहा कि हर सूरत में इन तीन दुश्मनों को, वतन दुश्मनों को शिकस्त देनी है। इन तीन दुश्मनों को, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अफगानिस्तान, भारत और बलोच, इनकी बात कर रहा है। देखिए, कल ही के दिन आसिम मुनीर ने भारत को धमकी, गीदड़ धमकी दी कि भाई कश्मीर को सो कॉल्ड, वो बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। और उसने कहा, और यही उनकी डेस्टिनी है और विल के हिसाब से होगा। और यह स्टेटमेंट उसने पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में दिया। उसने ये भी कहा कि भाई कोई भी एग्रेशन हुआ तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। फिर उसने यूनाइटेड नेशंस में हम आवाज उठाएंगे, ये भी कहा। अरे भाई, अगर आप तो आजाद कराने वाले थे, क्या हो गया अब आप यूनाइटेड नेशंस के पीछे छुप रहे हो? तो जो करना है करो, किसी ने रोका है? देखिए, आसिम मुनीर की फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं क्यों फ्रस्ट्रेशन है उसको। देखिए, अभी कोई 1-2 दिन के पहले की बात है, गैस पाइपलाइन को बलोचों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लो अप कर दिया, और आज भी ऑपरेशन हियर ऑफ का फेज 2 चालू है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह क्लेम किया है। उनके स्पोक्स पर्सन जियान बलोच ने कंफर्म कर दिया है कि आज भी वो होल्ड करके बैठे हुए हैं बहुत सारे टेरिटरीज। कल भी मैंने आपको मेरे डेली अपडेट वीडियो में बताया था कि कैसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे खुलेआम घूम रहे हैं बीएलए वाले। पाकिस्तान फ्रंटियर कोर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आर्मी बैक्ड ग्रुप्स, ये सब की बैंड बज चुकी है। बीएलए का दावा है कि 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस मारे गए, 300। और पाकिस्तान ने बोला है कि भाई सिर्फ 40 से 50 मरे। कैसे पॉसिबल है 40 से 50? अगर आपके 10 शहरों में हमले हो रहे हैं, मतलब फिर आप लोगों ने सरेंडर कर लिया। अगर 40-50 मरे हैं, मतलब आप लोगों ने सरेंडर कर लिया ना, जान बचा लिए। और अगर सरेंडर नहीं किया और ऑपरेशंस आप कर रहे हो, तो फिर तो ज्यादा मरेंगे ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो बीएलए का नंबर इस समय 310 दावा उन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, बलोच जो हैं खुलेआम इनवाइट कर रहे हैं मीडिया को, नोशकी में आप खुद आओ, दलबंदिन में खुद आओ, क्वेता, खारन, मुश्तांग, ग्वादर, पसनी, तुम्प, तुर्बत, ये सारे शहरों में आप आके देखो। ये बीएलए बोल रहे हैं इस समय वहां पे। और रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन्स अभी भी बंद है, सिचुएशन अभी भी वहां पे नाजुक है। तो इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक आसिम मुनीर इसको कंट्रोल कर नहीं पाया। और ये बंदा भारत को ईस्ट से अटैक करने की बातें कर रहा था, बोल रहा था कि भाई अब की बार ईस्ट से होगा। ईस्ट से होने से पहले ही वेस्ट से हो गया, वो भी उसके ऊपर। तो इतनी बड़ी बेइज्जती को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो सॉफ्ट टारगेट तो पाकिस्तान के अंदर कौन होता है? माइनॉरिटीज होते हैं। अब
शिया जो है वहां पे सॉफ्ट टारगेट है, सुन्नियों पे कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, ऐसी इस समय बातें हो रही हैं और फुल हाई पॉसिबिलिटी है। और मैं न्यूज रिपोर्ट्स 15 देख रहा हूँ, नमाजी शहीद और 80 जख्मी हो गए हैं। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना उल खवारिज से था। पुलिस की जानिब से तफसीलात बताई गई हैं। खुदकुश तो डॉन में इस समय ऑलरेडी खबरें आ रही हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल में कि जो फितना जो है वो टीटीपी का नाम जो देते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। कितनी बड़ी फेल्ड स्टेट है। एक तो बलोचिस्तान के ऊपर इलीगली ऑक्यूपाई किया है, उस पर कंट्रोल भी नहीं है, अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, ऊपर से ट्रंप ने बेइज्जती कर दी और आजकल मजाक उड़ रहा है आसिम मुनीर का। तो एक डिक्टेटर ऐसे टाइम पे क्या करेगा? ब्लास्ट ही कराएगा, फॉल्स फ्लैग्स ही कराएगा। तो यहाँ पे अगर इसने कोई अगली बार ऐसी कोई हरकत कर दी तो भैया हमने तो अपना, भारत ने तो अपना बता ही दिया है कि लैंड इज द करेंसी ऑफ विक्ट्री। तो नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। तो दोस्तों, ईरान से बहुत बड़े डेवलपमेंट्स इस समय आ रहे हैं। अगला वीडियो ईरान के ऊपर होगा, उस पर मिलते हैं वापस। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।